कंगना रनावत को तो आप तमाम लोग जानते होंगे। कंगना रनावत माफ़ी वीर बन गई है और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी इसलिए मांगी है क्योंकि कुछ भी बोल देती है, जो मन होता है बस बोल देती है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को कोई ठीक ठाक लोग मिल जाते हैं और फिर उन्हें ये बताते हैं कि तुमने जो कहा है वो गलत है और तुम्हें इसके लिए खामियाजा भुगतना होगा। मामला जुलाई 2020 का है, गालिबन तारीख 19 जुलाई 2020। होता यह है कि आप जानते हैं भारत का एक मशहूर फिल्मी अदाकार जिसने MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी पर एक मूवी भी जो है बनाई, मूवी में काम किया। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले एक्टर थे। उनकी मौत हुई और कहा गया कि सुसाइड किया है। इस पूरे मामले में कंगना रनावत ने, लिरिसिस्ट हैं, काफ़ी मशहूर कलमकार हैं, जावेद अख्तर, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि इन लोगों की वजह से, ये क्रिमिनल हैं, इनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या की, आत्महत्या की। इस मामले के बाद जावेद अख्तर यूं ही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया कंगना रनावत पर। 5 साल मुसलसल इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई चलती रही। इधर कंगना रनावत लगातार और भी कई बार उलूल जुलूल टिप्पणी करती हुई आपको दिखाई दी। एक बार उन्हें थप्पड़ भी एक महिला ने जो है चेकिंग के दरमियान मारा था, जो काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। उसके बाद होता यह है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आज अदालत में इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर कंगना रनावत ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने वालों से इनका बड़ा कहा सकता है, माफ़ी मांगने वालों को ये बड़ा जो है वो मानती है। सावरकर की कहानी तो आप जानते हैं। खैर, तो इस महिला ने साफ तौर पर माफ़ी मांग ली है और ये कहा है कि भैया हमसे गलती हो गई। अर्नब गोस्वामी के शो में जो बातें हमने 2020 में की थी वो पता नहीं कैसे हमने कह दी, गलती हुई, हमें माफ़ कर दी जाए। इस पूरे मामले के बाद जावेद अख्तर ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। आपको बताते चले, जावेद अख्तर के ऊपर एक FIR भी दर्ज किया गया था कंगना रनावत के द्वारा, और कंगना रनावत के ऊपर सीधे तौर पर एक FIR जो है वो जावेद अख्तर ने भी दर्ज किया था। लेकिन अब दोनों ने केसेस भी विड्रॉ कर लिया है और इस पूरे मामले में कंगना की माफ़ी के बाद मामले का जो है वो मामला पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आपको बताते चले, कंगना रनावत ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके बाद अब उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद ये भी बात कही कि मेरी नज़र में जावेद अख्तर साहब की बहुत कद्र है। वो एक बेहद शानदार फिल्मी जगत के व्यक्ति हैं जिन्होंने फिल्म जगत में शानदार काम किया है। अब जानते हैं जावेद अख्तर एक शानदार लिरिसिस्ट हैं, बेहद शानदार कलमकार हैं, उर्दू दा हैं और क्या ज़बरदस्त लिखते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। कई फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया है। ख़ुद को वो एथिस्ट बताते हैं, किसी धर्म मज़हब को वो नहीं मानते, ऐसी बातें उनके द्वारा कही जाती है। नाम उनका उर्दूधारी है, लोग उन्हें मुसलमान समझते हैं, लेकिन वो इस बात को कबूलते नहीं हैं। उनका ये कहना है कि वो एक एथिस्ट हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते। इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र से खबर सामने आई। मुंबई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 19 जुलाई का ये पूरा मामला है। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत जो है उनका जो है पूरा 5 साल पुराना मामला जो है वो सेटल हो गया है, क्योंकि इन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है वो मांग ली है, यानी कि पूरी तरीके से इन्होंने माफ़ी मांग ली है। पूरा मामला 19 जुलाई 2020 का है, जहां इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उनका कहना है कि भैया मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ और सी देयरफॉर इसलिए उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में अनकंडीशनली जो है विदड्रॉ कर लिया है और अपने स्टेटमेंट से और अपोलोजाइज़ किया है, माफ़ी मांगी है। और इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें, रनावत ने ये भी कहा कि शी हैज़ अ रिगार्ड्स फॉर अख्तर, उनकी इज्जत भी है, हु इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी। द डुओ हैव विथड्रॉन ऑल द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट ईच अदर, पुटिंग क्वाइटस टू देयर लीगल स्पैट। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो है दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरीके से इस पूरे मामले में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो FIR दर्ज किया था, मामला दर्ज किए थे, उसे वापस ले लिया है और कंगना ने पूरी तरीके से माफ़ी मांग ली है। इस पूरे मामले पर और कंगना के उस बयानबाजी को किस तरीके से आप देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।